क्या आपको अक्सर चक्कर आते हैं, संतुलन बनाने में मुश्किल होती है या सिर घूमने जैसा महसूस होता है? यह बहुत परेशान करने वाली समस्या हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चक्कर आने के मुख्य कारण, जैसे कि वर्टिगो और लो ब्लड प्रेशर। इन्हें कैसे पहचानें, इनसे निपटने के कुछ आसान और घरेलू उपाय जो मैंने खुद आजमाए हैं। मैं कोई डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी जानकारी और अनुभव आपको इस समस्या को बेहतर ढंग से समझने और इससे राहत पाने में मदद करेगी। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले इन चक्करों को नजरअंदाज ना करें। आइए जानें आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मैं हूं आपका दोस्त डीके और आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी ना कभी हम सभी ने महसूस की होगी। वो है चक्कर आना या संतुलन बिगड़ना। कभी आपको अचानक सब घूमता हुआ महसूस हुआ है, या खड़े होते ही अंधेरा सा छा गया हो, या फिर ऐसा लगा हो कि जैसे आप गिर रहे हों? यह अनुभव बहुत ही अजीब और डरावना हो सकता है। लोग इसे अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक चक्कर नहीं होता। यह आपके शरीर का एक सिग्नल होता है कि कुछ गड़बड़ तो है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही कोई मेडिकल एक्सपर्ट, लेकिन मैंने इस विषय पर काफी रिसर्च की है, लोगों के अनुभव सुने हैं और कुछ चीजें खुद भी महसूस की है। मेरा मकसद है आपको आसान भाषा में ये समझाना कि चक्कर क्यों आते हैं, इसके पीछे कौन कौन से आम वजह हो सकती है और आप इससे कैसे निपट सकते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं और इस चक्कर वाली समस्या की गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चक्कर आना यानी डेजीनेस होता क्या है। यह एक ऐसा सेंसेशन है जहां आपको लगता है कि आप या आपके आसपास की चीजें घूम रही हैं, या आपको असंतुलन महसूस होता है, या हल्कापन लगता है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई बीमारियों या कंडीशन का एक लक्षण है। हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसमें हमारे कानों का अंदरूनी हिस्सा, हमारी आंखें, हमारे पैर और शरीर के जॉइंट्स से मिलने वाले सिग्नल शामिल होते हैं, और इन सबको हमारा दिमाग यानी ब्रेन कंट्रोल करता है। जब इनमें से किसी भी हिस्से में कोई दिक्कत आती है तो हमें चक्कर आने लगते हैं। दोस्तों, चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम दो सबसे आम कारणों पर फोकस करेंगे, जिनके बारे में आप और मैंने काफी सुना होगा। वर्टिगो और लो ब्लड प्रेशर। वर्टिगो एक ऐसा चक्कर है जिसमें आपको लगता है कि आप या आपके आसपास की चीजें तेजी से घूम रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी झूले पर बैठे हो और आपका सर घूम रहा हो। इसकी सबसे आम वजह है हमारे कानों के अंदरूनी हिस्से में मौजूद छोटे छोटे कैल्शियम के कणों का अपनी जगह से हिल जाना। इनके लक्षण में जैसे सिर घूमने पर या बिस्तर में करवट लेने पर तेज चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना, संतुलन बिगड़ना, अक्सर सुबह उठते समय या रात में करवट लेते समय चक्कर आना, ऊपर देखने पर या नीचे झुकने पर चक्कर आना। दूसरा बहुत ही कॉमन कारण है लो ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो दिमाग तक और शरीर के बाकी हिस्सों तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता, जिससे आपको चक्कर आ सकते हैं। यह खासकर तब होता है जब आप तेजी से उठते हैं। इससे लक्षण जो दिखाई देते हैं वो है खड़े होते ही चक्कर का आना या अंधेरा छा जाना, कमजोरी महसूस होना, थकान का आना और कभी कभी बेहोश भी हो जाना। ये कब होता है? लंबे समय तक खड़े रहने के बाद, खाना खाने के बाद, तेजी से उठने पर, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर भी ये होता है। अब जब हम कारणों को समझ गए हैं तो बात करते हैं कि आप इनसे कैसे निपट सकते हैं। ये कुछ आसान टिप्स हैं जिन्हें मैंने खुद अनुभव किया है और पाया है कि ये काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। याद रखें, अगर आपको गंभीर या बार बार चक्कर आते हैं
तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। लो बीपी वालों के लिए सबसे जरूरी टिप है, जब भी लेटे हों या बैठे हों तो एकदम से तेजी से ना उठें, धीरे धीरे एक पल रुकें और फिर चलें। डिहाइड्रेशन लो ब्लड प्रेशर और चक्कर आने का एक बड़ा कारण है। दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं। नारियल पानी, नींबू पानी या ओआरएस का घोल भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो डॉक्टर की सलाह से अपने खाने में नमक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, हाई बीपी वाले लोग ये ना करें। खाली पेट रहने से ब्लड शुगर कम हो सकता है, जिससे चक्कर आ सकते हैं। तो थोड़े थोड़े समय पर कुछ ना कुछ खाते रहें। कई बार गर्दन की मांसपेशियों में तनाव से भी चक्कर आ सकते हैं। हल्की गर्दन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करते रहें। अपनी गर्दन को धीरे धीरे एक कंधे से दूसरे कंधे की ओर झुकाएं और फिर नीचे ऊपर इसको करें। नींद की कमी से भी थकान और चक्कर आ सकते हैं। रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने की कोशिश करें। कुछ योग और आसन और गहरी सांस लेने के प्राणायाम हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, आपके संतुलन को बेहतर बनाने में और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी सुधरता है। चलिए अब बात करते हैं घरेलू नुस्खे की। अदरक चक्कर आने और उल्टी को कम करने में मददगार है। आप अदरक की चाय पी सकते हैं। बादाम और किशमिश रात भर 5 से 6 बादाम और 10 से 12 किशमिश भिगोकर सुबह खाएं। ये लो बीपी में बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। कुछ तुलसी के पत्ते चबाने से भी चक्कर में आराम मिल सकता है। दोस्तों, ये सारे टिप्स आपको चक्कर आने की आम समस्या में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि कब आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको बार बार या बहुत तेज चक्कर आते हैं, अगर चक्कर के साथ तेज सिर दर्द, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या कमजोरी महसूस हो रही हो, अगर आप बेहोश हो गए हों, अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो या बोलने में तकलीफ हो रही हो, अगर आपकी नसों में सुन्नपन या झुंझुनाहट महसूस हो रहे हों, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको बार बार चक्कर आते हैं, खासकर गिरने का डर हो, तो इन सब मामलों में बिना देर किए अपने डॉक्टर से मिलें। वही सही कारण का पता लगाकर उचित इलाज बता सकते हैं। अंत में कुछ लाइफ स्टाइल बदलाव जो आपकी ओवरऑल सेहत के लिए अच्छे हैं और चक्कर जैसी समस्याओं को भी कम कर सकते हैं। तो रोजाना हल्का फुल्का व्यायाम करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। स्ट्रेस भी चक्कर का एक बड़ा कारण हो सकता है, तो योग, मेडिटेशन या अपनी पसंद की हॉबी से तनाव को कम करें। बैलेंस और पौष्टिक खाना जरूर खाएं। अपने ब्लड प्रेशर और अन्य वाइटल साइंस का नियमित चेकअप करवाते रहें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको चक्कर आने की समस्या, खासकर वर्टिगो और लो ब्लड प्रेशर के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें और किसी भी गंभीर लक्षण को नजरअंदाज ना करें। अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे बदलाव कर आप इस समस्या से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी के भी काम आ सकती है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी हेल्थ और लाइफ स्टाइल से जुड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मुझे बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।